बोल को एक दफ़ा फिर दबाव में लाने की कोशिश हो रही है। बोल की रेटिंग को रोका गया है, जबकि बोल की ख्वाहिश ये होती है कि साफ शफाफ तरीके से हर काम हो। रेटिंग का भी मामला, जिस तरह जितने भी लाइसेंस जिन चैनल्स को हासिल है उन सब की रेटिंग सामने आए, इसके लिए बोल ने कोशिश की। अब इसकी पादाश में बोल न्यूज़ की रेटिंग को बंद किया गया। समीम इब्राहिम साहब मेरे साथ हैं। समीम इब्राहिम साहब, ये एक और कोशिश है कि किसी तरह से बोल को दबाव में लाया जा सके, बातें मनवाई जा सकें। बिल्कुल, ये कोशिश यही है कि बोल को बंद किया जा सके, उसका जो कंटेंट है उसको अपनी मर्जी से रेगुलेट किया जा सके। और मुझे अफसोस ये है कि पैमरा जो एक रेगुलेटर है वो इस वक्त हुकूमत के हाथों इस्तेमाल हो रहा है, एक स्टूज के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। अब रेटिंग का जो मामला है, इसमें बुनियादी तौर पर जो भी लाइसेंस होल्डर हैं, पैमरा ने जिनको भी लाइसेंस दिया है, रेटिंग कंपनी पर यह फ़र्ज़ है कि वो उसकी रेटिंग पैमरा को दे। हाँ, अगर किसी चैनल ने रेटिंग लेनी है, अपने तौर पर वो सारा डाटा लेना है, तो वो उसको पेमेंट करके तो वो डाटा ले सकता है। हमारे चैनल ने हर तमाम जो कानूनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की हैं, लेकिन इसके बावजूद जब ये देखा कि अब इस वक्त जो बोल है वो टॉप चैनल में आ गया और उसका जो कंटेंट है लोग उसको देख रहे हैं, तो हमें दबाव में लाने के लिए, देखिए किसी भी चैनल का जो खर्चा चलता है वो इश्तिहारात से चलता है और वो रेटिंग पे डिपेंड करता है। तो इन्होंने ये कोशिश की बड़े तरीके से, पहले तो बंद कर देते थे, केबल ऑपरेटर्स पर रोक डालते थे गैर कानूनी तौर पर। अब इन्होंने कहा कि जी इसका मुआशी गला हम घूंट दें और उसके लिए रेटिंग देना बंद कर दी ताकि एडवर्टाइज़र ना दे सके। अगर रेटिंग नहीं आ रही तो एडवर्टाइज़र कैसे देगा, इश्तिहार कैसे देगा चैनल को। एक ही बात है जो आपने कही कि बोल की बा दिया जाए, जो हक सच इस वक्त बोल दिखा रहा है। हम तो पाकिस्तान की आवाम के साथ हैं और जो पाकिस्तान की आवाम चाहती है, जो कह रही है, वो हम दिखाते हैं। तो इस पर बड़ी तकलीफ है। चाहते ये हैं कि उनकी मर्जी का कंटेंट हम नशर करें, उनकी मर्जी के एंकर भर्ती करें, उनकी मर्जी की स्टोरीज चलाएं, लेकिन ऐसा होएगा नहीं। हम पहले भी लड़ते रहे, जैसे आपने कहा, अब भी लड़ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम हमारे साथ हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की भी रहमत हम पर होगी और हम ये जो हथकंडे हैं इनको हम नाकाम बनाएंगे। पहले भी समीर साहब ये कोशिशें हो चुकी हैं कि जी इसको हटा दो, इसको नहीं करने देना प्रोग्राम, और फिर बोल न्यूज़ इंतजामिया की तरफ से बाकायदा ये कहा गया, प्रेस रिलीज आई कि ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे, आप पर केसेस हुए, ये सब हमने देखा। क्या इसमें माफिया का भी किरदार है कि जब नज़र आ गया सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का दौर है कि सबसे ज़्यादा तो बोल न्यूज़ देखा जा रहा है, सब अगर आप पैमाने देख लें उस लिहाज से, और वो छुप नहीं सकता, तो ये कहा कि अच्छा रेटिंग ही बंद कर दो ताकि कोई इश्तिहारात की वजह से इस पर दबाव आ जाए। जी बिल्कुल यही है। अब देखें हमारे जो एंकर्स हैं, इमरान रियाज साहब देखें, वो माशाल्लाह टीवी पर भी हैं, फिर उधर सोशल मीडिया पर भी हैं। जमील फारूकी साहब भी देख लें, उनकी भी फॉलोइंग है। फिर आप आ जाएं देख लें, डॉक्टर फ़िज़ा को देख लें, उनकी भी फॉलोइंग है। तो अब हमारा जो चैनल का सोशल मीडिया जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जो टॉप में हम लोग जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम यही है, लोग आप देखें गैल्वनाइज हो जाते हैं जब भी इमरान खान साहब तकरीर करते हैं या कोई इस तरह की बात होती है। असल मुद्दा ये है कि इमरान को दिखाना बंद करो। क्यों फवाद चौधरी पर आपने ट्रांसमिशंस की हैं, क्यों आपने पीछे जो सारी जो चीज़ें हैं वो आप दिखाते हैं, आज़म स्वाति की आपने दिखाई, शहबाज गिल की आपने दिखाई, आप पूरा उनके जलूस दिखाते हैं, जलसे दिखाते हैं, ये मत दिखाएं। अब ये तकलीफ है हुकूमत को और उसके लिए वो पैमरा को इस्तेमाल कर रहे हैं। हम तो नहीं रुकेंगे ये दिखाने के लिए, जो मर्जी हो जाए। जब तक हमारे पास ये सांस है, ये इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, ये चैनल चल रहा है, हम ये चीज़ें दिखाते रहेंगे। हम चुप होने वाले नहीं हैं। बहुत शुक्रिया समीम इब्राहिम साहब, और इंशाअल्लाह इस तरह पहले इतनी बावजूद के इतने हथकंडों के बावजूद बोल न्यूज़ पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ, मकबूल हुआ। इंशाअल्लाह ये सिलसिला आपके ताउन से, आपकी दुआओं से जारी रहेगा। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली।
और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।